अतीक के परिवार पर सीएम योगी का एक्शन, एक एक एक्शन से मचा तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी अतीक अहमद और उसके परिवार पर हुए योगी एक्शन के बारे में। उत्तर प्रदेश के झांसी में 6 अगस्त को हुए एक भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। वो अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था, जिसके बाद कानपुर से झांसी की ओर जा रही तेज रफ्तार क्रेटा कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा जाती है। हादसा इतना भीषण था कि झांसी कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली के पास ये होता है, जहां कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और दुर्घटना में अबान की मौत हो जाती है और उसके साथी जो उसका दोस्त था सोनू, इसकी भी मौके पर मौत हो जाती है, जबकि 3 साथी लोग घायल हो जाते हैं। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक अबान की मौत गंभीर एक्सीडेंटल चोटों के कारण हुई। कार के डिवाइडर से टकराने का प्रभाव इतना ज्यादा तेज था कि उसके दिमाग में गहरी चोट आ गई। झटके और टक्कर से आंतें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लीवर और लंग्स में भी चोटें दर्ज की गई हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वीडियोग्राफी के साथ और खास पैनल के जरिए पूरी की गई। तो वहीं अबान का शव हटवा गांव पहुंचा, जहां सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी की गई थी। आखिरी विदाई कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया गया। यही जगह अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और बेटे अशद की कब्र भी है। अबान की कब्र अतीक की कब्र के ठीक बगल में तैयार की गई। तो वहीं कब्रिस्तान और आसपास भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। आपको बता दें कि अतीक अहमद और साइश्ता परवीन के 5 बेटे थे। सबसे बड़ा उमर लखनऊ जेल में बंद है, दूसरा अली झांसी जेल में कैद है, तीसरा अशद पहले अप्रैल 2023 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, चौथा आजम और सबसे छोटा अबान था, जो इस हादसे में जान गंवा बैठा। आसुजम हादसे की खबर मिलते ही प्रयागराज से झांसी पहुंचा। उसने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। इसके साथ ही पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी। उमर और अली दोनों ने भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट में एक पैरोल भी भेजी थी। अर्जी पर सुनवाई होनी थी। पैरोल मंजूर होने के बाद उन दोनों को आखिरी विदाई में शामिल होने का मौका मिल सकता था। जेल में अली को भाई की मौत की खबर मिली तो वो भी रो पड़ा। अबान पिछले 10 महीने में अली से 49 बार मिल चुका था। भाई के लिए वो इश्क मोहब्बत वाली 2 नोवेल भी लेकर जा चुका था। कार में 5 लोग सवार थे। गाड़ी मोहम्मद जेट चला रहा था, उसके बगल में अबान बैठा था, पीछे सोनू और उमर और फारूक आजम थे। क्रेटा कार जैद की थी और अतीक परिवार का रिश्तेदार था। कार से गुटखा, इत्र, सिगरेट और 2 नोवेल की बुक भी बरामद की गई। घायलों में उमर अतीक परिवार का सगा रिश्तेदार भी है, जबकि फारूक और जैद भी परिवार से जुड़े हुए हैं। चकिया इलाके में परिवार के मकानों पर बुलडोजर चलने के बाद वो हटवा में रह रहे थे। अब अबान के खिलाफ कुछ महीने पहले पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इंस्टाग्राम पर वायरल हुई एक रील में धमकी भरा डायलॉग था, हम दिल भी रखते हैं और असला भी, हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते। इस रील के आधार पर धोमनगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। वीडियो में अबान समर्थकों के साथ लग्जरी कारों के काफिले से उतरता हुआ नजर आता है। इससे पहले उमेश पाल हत्याकांड के समय अबान और उसका भाई नाबालिग होने के चलते बाल संरक्षण गृह में करीब 7 महीने रह चुके थे। साइश्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही है। उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी है। अप्रैल 2023 में बेटे अशद के एनकाउंटर और अतीक अशरफ की हत्या के समय से वो कसारी मसारी कब्रिस्तान तक नहीं पहुंची थी। अब लाडले बेटे के आखिरी समय में भी वो नहीं आई। तो वैसे चर्चाएं हैं कि आखिर साइश्ता परवीन है कहां।
पुलिस और आम लोगों की नजरें उस पर टिकी हुई है कि क्या वो फरारी तोड़कर सामने आ सकती है या फिर अभी भी कोई दूसरा रूप अपना सकती है। अतीक अहमद का परिवार लंबे समय से आपराधिक मामलों में घिरा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में परिवार के कई सदस्यों के नाम सामने आए थे। उस घटना के बाद परिवार पर प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई तेज हो गई। अबान की मौत के बाद परिवार में सिर्फ 3 बेटे बचे, जिनमें से 2 जेल में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अतीक अहमद और उनके परिवार पर तगड़ा एक्शन लिया। इस कार्रवाई को पॉइंट्स में और कहीं ना कहीं तरीके से समझने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले उमेश पाल हत्याकांड के तुरंत बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने अतीक गैंग के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। चकिया इलाके में परिवार के रहने वाले मकान समेत दर्जनों संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। फिर आता है 2.5 साल के अंदर अतीक और उसके करीबियों के 70 से ज्यादा मकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। चकिया के पैतृक मकान मैदान वहां पर बन चुका है और झूसी में गोदाम खंडर ये सब हो चुका है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक, अशरफ और शाइस्ता परवीन की सैकड़ों करोड़ों रुपए की कीमती चल अचल संपत्तियां जब्त की गई। एक मौके पर 345 करोड़ रुपए की 18 संपत्तियां जब्त की गई। अरशद अहमद को अप्रैल 2023 में झांसी में एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। 50 दिन तक पीछा करने के बाद ये कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री ने एसटीएफ टीम की सराहना की। अब अतीक और अशरफ को पुलिस अभिरक्षा में ले जाते समय गोली मार दी गई। इस घटना के बाद परिवार पर और ज्यादा दबाव बढ़ने लगा। अतीक गैंग के गुर्गों और सहयोगियों की अवैध प्लॉटिंग और संपत्तियों पर भी बार बार बुलडोजर चला है। 100 करोड़ से ज्यादा के झटके दिए गए। कई जगहों पर ढोल नगाड़े के साथ संपत्तियों की कुर्की भी हुई। परिवार के सदस्यों और सहयोगियों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए। कई को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। शाइस्ता परवीन फरार घोषित कर इस पर इनाम भी घोषित किया गया है। प्रयागराज समेत कई जिलों में अतीक से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अवैध कब्जे हटाने और संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी चलती रही। अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफिया और उनके साम्राज्य को खत्म करने का अभियान लगातार जारी है। इससे अतीक परिवार की जमीनी उपस्थिति और आर्थिक ताकत लगातार कमजोर हुई। यानी कि इन कार्रवाइयों के चलते परिवार बिखरता चला गया। कई सदस्य जेल में है, कुछ मारे गए हैं और एक फरार है। अबान की मौत ने परिवार के लिए एक और बड़ा झटका दिया। उसके आखिरी विदाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी की गई थी ताकि कोई भी चूक ना हो। हादसे की जांच पुलिस द्वारा की गई। वहां पे मौजूद लोगों के मुताबिक कार डिवाइडर से टकरा जाती है। टकराने के बाद अबान और सोनू कुछ मिनट तक तड़पते हैं। एम्बुलेंस में वहां पे पहुंचती है टाइम पर। घायलों को अस्पताल भी लिया जाता है, लेकिन तब तक इन दोनों की मौत हो जाती है। परिवार के बाकी सदस्य हटवा में रह रहे हैं। एहजम ने मिट्टी में भाइयों को आने देने की बात कही है। उमर जेल से भाई को आखिरी बार देखने की इच्छा जता रहा है। अली भी भावुक हो गया है। शाइस्ता परवीन के सामने आने की संभावना अभी तक लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी चीज सामने नहीं आई। ये घटना अतीक परिवार के लिए एक और ज्यादा दुखद अध्याय बन चुकी है। पहले अरशद की मौत, फिर अतीक, अशरफ की हत्या और अब अबान का हादसा। परिवार की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। प्रशासन की कार्रवाइयों ने उनके प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्द एक खाक किया गया, जहां पहले से परिवार के कई सदस्य दफन हो चुके हैं। पुलिस पूरे इलाके में काफी ज्यादा सतर्क है। आखिरी मौके के दौरान भी किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए काफी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अबान की मौत की खबर फैलने के बाद परिवार और परिचितों में शोक की लहर भी है। भाई बहन और रिश्तेदार हटवा लगातार पहुंचते अभी भी जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में अतीक परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि और प्रशासन की सख्ती दोनों सामने आई। योगी सरकार की नीति के तहत माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई का नतीजा परिवार की मौजूदा स्थिति में साफ दिखता है। अबान की अंतिम यात्रा परिवार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। तो योगी अनकट में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।